बौद्ध मत मानने वाले बहुत से लोग संस्कृत भाषा के प्राचीन होने पर प्रश्न करते रहते हैं और कहते हैं कि पाली सबसे प्राचीन भाषा है, संस्कृत तो बहुत बाद की भाषा है जिसे संस्कारित करके बनाया गया है। कोई भाषा कितनी प्राचीन है ये मुख्यतया दो विधियों से जानी जाती है। पहली ये कि उस भाषा की कोई प्राचीन पांडुलिपि या साक्ष्य मिले जिसकी कार्बन डेटिंग करके उसकी प्राचीनता का पता लगाया जाता है, और दूसरी विधि में लिंग्विस्टिक्स यानी भाषा विज्ञान का प्रयोग किया जाता है जिसमें उस भाषा का क्रमिक विकास जाना जाता है। उस भाषा के शब्दों, ध्वनियों और व्याकरण की तुलना अन्य प्राचीन भाषाओं से की जाती है। ऋग्वेद को विश्व की अब तक की सबसे प्राचीन पुस्तक माना जाता है जिसकी भाषा संस्कृत है। संस्कृत भाषा के कुछ अभिलेख एक ईसा पूर्व के आसपास से मिलना शुरू होते हैं और गुप्त काल यानी चौथी सदी से संस्कृत भाषा के बहुत प्रमाण मिलने शुरू हो जाते हैं, क्योंकि गुप्त राजाओं ने वैदिक संस्कृत का पुनरुत्थान किया था। किंतु फिर प्रश्न उठता है कि संस्कृत भाषा को किस आधार पर 1500 ईसा पूर्व प्राचीन बताया जाता है। इसका उत्तर है भाषा विज्ञान के आधार पर। संस्कृत भाषा के बहुत से शब्द जरथुस्त्र यानी पारसी धर्म की प्राचीन पुस्तक अवेस्ता से मिलते जुलते हैं। जैसे ऋग्वेद और अवेस्ता दोनों प्राचीन पुस्तकों में असुर, मित्र, यजना, यम, होत्र, मंत्र, गौ, भूमि, पितृ, मातृ आदि शब्द पढ़ने को मिलते हैं। अवेस्ता को 600 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व प्राचीन बताया जाता है। भाषा विज्ञान के आधार पर ऋग्वेद अवेस्ता से भी प्राचीन है। प्राचीन समय में संस्कृत भाषा कई सदियों तक मौखिक रूप से श्रुत और स्मृति परंपरा से चलती रही। ऋषियों ने कभी वेद लिखे ही नहीं, अपितु ऋषिगण योग्य शिष्यों को ही वेद कंठस्थ याद कराते थे। इसी कारण 1500 ईसा पूर्व के अभिलेख नहीं हैं। दूसरा कारण, यदि कोई प्राचीन अभिलेख या पांडुलिपि रही भी होगी तो इस्लामिक आक्रमणकारियों द्वारा नष्ट कर दी होंगी, जैसे नालंदा और तक्षशिला जैसे विश्वविद्यालयों को जला दिया गया। पाली भाषा गौतम बुद्ध के समय काल यानी 500 ईसा पूर्व या उससे बाद की भाषा है। पाली और प्राकृत भाषा के अभिलेख सम्राट अशोक के समय काल लगभग 250 ईसा पूर्व के आसपास की हैं, जो ब्राह्मी लिपि में लिखे गए हैं। इसलिए संस्कृत भाषा पाली भाषा से एक प्राचीन भाषा है।